और लोग नहीं है क्या? सिद्धांत आवाज आ रही है? विशाल, अंश? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। यस सर। लास्ट क्लास मैंने वीडियो शेयर किया था 6.2 का। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.1। बहुत छोटा सा आसान टॉपिक है। हेडिंग देना एक्सरसाइज 6.1। रेट ऑफ चेंज। एक्चुअल में ये फिजिक्स आपका ये टॉपिक आपका फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, मैथ में बहुत कम यूज होता है, बट फिजिक्स में आपके थ्रू आउट 11 थ्रू आउट 12th यूज होता है। ये जो dy बाई डी एक्स आप पढ़ रहे हो, ये जो मैंने dy बाई डी एक्स लिखा है, इसको आप ये भी पढ़ सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। नोट करते जाना। इसको आप ये भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x ये लिख लो। आप इसको ये भी पढ़ सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप ये भी पढ़ सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बात एक ही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग dy बाई डी एक्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है। नो, अगर मान लो मैंने बोल दिया dy बाई डी टी, तो इसे क्या पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज की टर्म्स में? इसे आप पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज rate ऑफ, of change of y with respect to t. बहुत अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैंने मेंशन नहीं किया, अगर मेंशन नहीं किया किसकी रिस्पेक्ट में, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा। अब याद करो, फिजिक्स में आपने 11th में पढ़ा होगा वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी? dx बाई डी टी। क्या पढ़ते हो इसे? dx बोल दो या ds बोलो, बात एक ही है। ds बाई डी टी क्या पढ़ते हो बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ Time. डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही पढ़ते हो ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है, कोई बताओगे? dv by dt, हाँ, क्या पढ़ते हैं? rate of change of velocity with respect to time. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिजिक्स में आपने बहुत यूज किया है इस टॉपिक को, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। 11th में भी ये टॉपिक है, 12th में सॉरी, बट एक्चुअल में ये टॉपिक फिजिक्स का ही टॉपिक है। तो थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। तो एक दो क्वेश्चन मैं करके बतलाता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। बोला फाइंड रेट, तो आप क्या करो, ए को एज्यूम करो, लेट ए इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ए जो है एरिया ऑफ सर्कल है। तो इन्होंने बोला फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो क्या फाइंड करोगे, डी ए बाई डी टी या डी ए बाई डी आर? बताओ कोई। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो नीचे क्या होगा, डी ए बाई डी आर या डी ए बाई डी टी? dA by dr. बहुत अच्छा। और कब? व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो लिखने का तरीका भी देखना कैसे मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है डी ए बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो सबसे पहले स्टार्ट आप क्या करोगे, आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया का फॉर्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डी ए बाई डी आर। इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2r।
ये आपका आ गया 2 पाई आर, ये आ गया डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। फिर इन्होंने बोला फाइंड डी ए बाई डी आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर जो है 3 सेंटीमीटर है, तो कुछ नहीं करना, आर की जगह पे 3 पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा 6 पाई। और इस एक्सरसाइज में यूनिट जरूर लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। फिजिक्स में आपने देखा होगा यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है, एक चैप्टर ही पढ़ना होता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो कोई बताओगे इसका यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट क्या होता है बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। हाँ तो आप इसको लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इससे क्लियर पता चलता है मैंने एरिया को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस से। नोट करो, और इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो। सर 1 सेंटीमीटर को कैंसिल नहीं कर सकते? कर लो, 6 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड यही है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, बट ये स्टैंडर्ड है। इससे मुझे पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं हम लोग, ऊपर एरिया है नीचे रेडियस है। कैंसिल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन, डी ए बाई डी आर व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, उसी क्वेश्चन में क्या करो, आर की जगह पे 4 पुट कर लो, तो 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। नोट करो, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट है पूछो। पिछली साल इस एक्सरसाइज को हटा दिया था बोर्ड वालों ने, इसलिए हटा दिया था क्योंकि ये मैथ्स का नहीं है, फिजिक्स का है। इस बार अभी अनाउंस नहीं किया है, बिहार बोर्ड ने नहीं हटाया था, सिर्फ सीबीएसई ने हटाया था। इस बार अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट अब पता नहीं, जब क्लासेज स्टार्ट होंगी हो सकता है फिर से हटा दे, हो सकता है ना हटाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं क्या? ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, देखता हूँ जो जो ढंग के क्वेश्चन है ना मैं करवा देता हूँ, बाकी आसान वाले आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मान लो लेट v जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। इन्होंने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब चेंजिंग, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, दोनों का मतलब चेंज। तो चेंज का मतलब dv बाई, इन्होंने सिर्फ ये बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, किसकी रिस्पेक्ट में ये नहीं दिया। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किसकी रिस्पेक्ट में मेंशन नहीं है तो किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? ए के रिस्पेक्ट में। टी की रिस्पेक्ट में। ये स्टैंडर्ड है, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया किसकी रिस्पेक्ट में, इट मींस टाइम की रिस्पेक्ट में। तो dv बाई dt दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यूनिट से भी पता चल रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर इन्होंने पूछा हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, मींस dA बाई dt क्या होगा। सरफेस एरिया s बोल दो, एक ही बात है, ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया with respect to time when length of an edge is 12 सेंटीमीटर। जब लेंथ ऑफ एज, मान लेते हैं a एज है, तो जब a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है उस टाइम पे ds बाई dt की वैल्यू क्या होगी, ये गिवन है वॉल्यूम वाला और सरफेस एरिया वाला पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले पूरे क्वेश्चन को लिख लो, अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मुझे चाहिए क्या, क्यूब का वॉल्यूम और क्यूब का सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कोई बताओगे? A cube. ए क्यूब 10th में पढ़ा है आपने। ए क्यूब सर। डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा dv बाई dt इक्वल टू, टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, a वेरिएबल है, चेन रूल लगाओ, मान लो टी क्यूब होता तो सीधे बोल देते 3t स्क्वायर, लेकिन a है तो चेन रूल लगाओ, मन में a को t मान लो, तो आ जाएगा 3t स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर इंटू जिसे आपने मन में t माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। मैंने a को t माना था तो a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dA बाई dt। समझ में आया? इसकी वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, dA बाई dt
डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 8/3a²। सॉरी, हाँ ठीक है, डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3a²। और यूनिट संभल के लिखना, यूनिट गलत कर दोगे तो मार्क्स काट लेंगे। ए तो सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नाउ पूछा है ds बाई डी टी, तो s का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो ds बाई डी टी क्या होगा, ds बाई डी टी पूछा है, t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर से चेन रूल लगाओ। 6a² का डिफ्रेंसिएशन 2a, और चेन रूल लगा रहा हूँ da बाई डी टी, ये होगा। ठीक है, da बाई डी टी की वैल्यू ऊपर से पुट कर लो, ये आ जाएगा 6 इंटू 2a इंटू 8/3a², ये आएगा। एक ए से एक ए कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, कितना आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 8, 32/a। ध्यान से देखना 32/a, और सरफेस एरिया बाई टाइम है, तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा केयर आपको यूनिट का ही करना है। फिर इन्होंने पूछा है ds बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, कब, when a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो a की जगह पे 12 सेंटीमीटर पुट कर लो, कितना आ जाएगा 32/12, मीन्स 4 से कैंसिल कर लो, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पूरे क्वेश्चन को नोट करो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा। जितने मार्क्स का आ जाए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी आ जाए। तो स्टेप को ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट में गड़बड़ करोगे मार्क्स कटेगा। नोट करो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है पूछो। No, sir. बाकी लोग भी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोट हो जाए तो No, sir. बताना। Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे चलो क्या, Yes, sir. No. जल्दी करो सिद्धांत। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन्होंने बोला एक लेक है, झील, उसमें पत्थर फेंको। तो आपने देखा होगा बचपन में, जैसे आप पत्थर फेंकते हो नदी में या किसी भी पॉन्ड में, तो जहाँ पे पत्थर टकराता है वाटर सरफेस से, यहाँ से सर्कल बनता है, और ऐसे ऐसे सर्कल बड़ा होके बढ़ता चला जाता है। ध्यान है, ये ऐसे सर्कल मीन्स बड़ा होता चला जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब आपका सर्कल स्टार्ट हुआ था, ये जो बढ़ रहा है सर्कल बढ़ता जा रहा है, तो हर सर्कल का रेडियस अलग अलग है, रेडियस आपका चेंज होता जा रहा है। ध्यान से देखो, तो ये जो रेडियस बढ़ रहा है ना, क्वेश्चन में गिवन है डी आर बाई डी टी, रेडियस जो बढ़ रहा है वो इस स्पीड से बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक लेक है उसमें मैंने एक स्टोन फेंका। जब भी आप पानी में स्टोन फेंकोगे तो आप देखोगे वेव्स जो है सर्कुलर सर्कल की तरह मूव करते करते बहुत दूर जाके खत्म हो जाता है। तो इन्होंने बोला अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर बोला है एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जीरो से रेडियस स्टार्ट होगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इन्होंने बोला जिस टाइम पे रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखना, इन्होंने पूछा है किस रेट से एरिया इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, कब, व्हेन रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये पूछा है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी और डी ए बाई डी टी पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ए इक्वल टू होता क्या है,
पाई आर स्क्वायर सर्कुलर वेव का। डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी होगा, टाइम की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल लगा लो, आर को टी मान लो, टी स्क्वायर का 2t तो 2r, और आर को फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, डी आर बाई डी टी, ये आ जाएगा। इन्होंने पूछा है डी ए बाई डी टी की वैल्यू बताओ कब, व्हेन आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह पे 8 पुट कर लो, और डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी दे रखा है 5, बस यही हो गया आंसर, मल्टीप्लाई कर लो, ये 16 इंटू 5 80 पाई, आंसर हो गया 80 पाई। यूनिट जरूर लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, इसको नोट करो, कहीं पे कोई डाउट है पूछो। No, sir. जल्दी जल्दी नोट कर लो, ज्यादा नोट करने का है नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलो, सिद्धांत। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है x, ठीक है, विड्थ y, विड्थ है y, ध्यान से देखना क्या बोला है, इन्होंने बोला है लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग बोले या इंक्रीजिंग बोले, दोनों का मतलब चेंजिंग होता है, चाहे डिक्रीज करे चाहे इंक्रीज करे, चेंज हो रहा है वो। तो dx बाई डी टी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी ये तो मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ एक टर्म यूज किया है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग, अच्छा रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, तो बताओगे, रेट ऑफ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, कोई बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल होता है या, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत अच्छा। तो रेट ऑफ चेंज डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो बाद वाला ज्यादा होगा या पहले वाला ज्यादा होगा, डिक्रीज कर रहा है तो पहले वाला ज्यादा होगा, बाद वाला कम होगा, तभी तो डिक्रीज कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला कम है पहले वाला ज्यादा है, तो कोई भी चीज डिक्रीज करेगी तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। तो इन्होंने लिखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन मैथमेटिकली आप लिखोगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट। -5 क्यों लिखा, ये समझ में आया क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फिर इन्होंने बोला है एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ y, विड्थ इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, बाद वाला ज्यादा होगा पहले वाला कम होगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इन्होंने बोला है when x equal to 8 and y equal to 6 find rate of change of perimeter। दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहला पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, और दूसरा पार्ट है सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा कब, जब x 8 एंड y 6 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये पूछा है। और दूसरा पार्ट पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA बाई dt कब, सेम व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ ना एग्जाम में वैसे ही लिखना, x 8 सेंटीमीटर नीचे y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है कोई बताओ, 2 टाइम्स 10 प्लस y, लेंथ x है विड्थ y है, मुझे चाहिए dp बाई dt, डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2 टाइम्स t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो dx बाई dt 2 टाइम्स dx बाई dt प्लस dy बाई dt, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो dx बाई dt भी दे रखा है, dy बाई dt भी दे रखा है, पुट कर लो, ये आ जाएगा 2 टाइम्स -5 प्लस 4 -1 मीन्स
टू पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सेंटीमीटर, पर सेकेंड मत लिख देना, पर मिनट, क्वेश्चन में मिनट दे रखा है तो आंसर में भी मिनट होगा। dp बाई dt -2 सेंटीमीटर है तो आप -2 सेंटीमीटर पर मिनट मत लिखना, आप लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वही करना एग्जाम में। आप लिखना पेरीमीटर, माइनस का मतलब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बोलो। माइनस का मतलब डिक्रीज, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, एट द रेट ऑफ, फिर हम माइनस मत कर देना, डिक्रीजिंग लिख दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एरिया पे आ जाओ, एरिया के लिए क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई, तो dA बाई dt कितना आ जाएगा, dA बाई dt आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लगा लेना, x को एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt प्लस y को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, ये आएगा। अब इन्होंने बोला dA बाई dt की वैल्यू बताओ कब, when x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऊपर वाले में एक्स वाई आया नहीं था तो मैंने पुट नहीं किया, नीचे वाले में आ रहा है तो पुट करना है। आप क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे x, x कितना था, x है 8, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 4, 8 इंटू 4 प्लस y कितना था, y है आपका 6 और dx बाई dt कितना है, dx बाई dt आपका -5, 6 इंटू -5 कितना आ गया, 32 माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो फिर आप फाइनली लिखना एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, समझ में, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। पॉजिटिव आया तो एरिया इंक्रीज करेगा और पेरीमीटर नेगेटिव आया था तो पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा था। यही हो गया आंसर। इसे नोट करो और किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बोलो, लिखना एरिया इज, पतला कैसे होगा, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर मिनट सॉरी, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यही हो गया आंसर। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। नोट हो जाए तो बोलना, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलूं क्या, सॉरी यहाँ पे क्लियर करना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, एरिया है ना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, पेरीमीटर में 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट पेज पे चलूं, कुछ तो बोलो, यस और नो। यस सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलो, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर एक लॉन्ग लैडर है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये मान लो आपका दीवार है, एक सीढ़ी जिसको आपने ऐसे लगा रखा है, अ लैडर जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इन्होंने बोला जो लैडर का बॉटम है ये वाला, इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे खींच रहे हैं, अवे फ्रॉम द वॉल, ये दीवार है, ये आपका वॉल है और ये ग्राउंड है। तो इन्होंने बोला है कि लैडर के बॉटम को खींचना है दीवार से दूर,
तो लेफ्ट मूव करोगे या राइट? अवे फ्रॉम द वॉल बोला है, राइट इधर राइट दीवार करें। से, हाँ दीवार तो इस साइड जा रहे हैं। किस रेट से? एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को x मान लेता हूँ और हाइट इस वाले पोर्शन को y मान रहा हूँ। तो मुझे बताओ, जब आप इसे इधर खींचोगे तो x बढ़ेगा या घटेगा? एक्स बढ़ेगा सर। हाँ बढ़ेगा। तो x रेट ऑफ चेंज ऑफ x जो है पॉजिटिव होगा। तो dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है एक मिनट, क्वेश्चन। यस सर क्वेश्चन। अच्छा, इसे जब खींचोगे इधर तो ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, तो y बढ़ेगा या Yes, sir. घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो इन्होंने बोला है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। बोला किस रेट से y डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से y डिक्रीज कर रहा है। dy बाई डी टी बतलाना है। कब? व्हेन फुट ऑफ लैडर, जब ये फुट ऑफ लैडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, वॉल से 4 मीटर अवे है फुट ऑफ लैडर। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 4 मीटर है उस टाइम पे, एक करेक्शन करना, ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, 5 मीटर है। लैडर का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। 4 सेंटीमीटर पे जब आपका ये बॉटम होगा उस टाइम पे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले x y और 5 में कोई रिलेशन होता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्या x y और 5 में? बिल्कुल लगेगा। तो आप एक रिलेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। कोई मुझे बताओगे जब x 4 होगा तो y कितना होगा? जब x की वैल्यू 4 होगी उस जी सर। 3। तो इन्होंने दिया नहीं है बट आपको खुद से सोचना है, x जब 4 होगा उस टाइम पे y की वैल्यू 3 मीटर होगी। इन्होंने ओनली x 4 मीटर दिया है। खैर छोड़ो, dx बाई डी टी गिवन है और dy बाई डी टी पूछा है। तो आप क्या करो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और x की रिस्पेक्ट में 2x डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डी dx बाई एक्स बाई डी dt टी प्लस 2y 2y dy बाई डी वाई बाई dt डी टी इक्वल टू 0। 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, dy बाई dt की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। चेक करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको उस साइड भेजो। तो माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी अपॉन वाई। इन्होंने बोला है फाइंड डी वाई बाई डी टी वेन एक्स इक्वल टू 4 मीटर एंड वाई इक्वल टू 3 मीटर, ये पूछा है। तो आप x की जगह पे 4 पुट कर लो, y की जगह पे 3 पुट कर लो, और dx बाई डी टी 2 दे रखा है। ठीक है, तो कितना आ गया, -8/3, यूनिट भी लिखना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, तो आप लिखना हाइट, स्टेटमेंट माइनस में मत छोड़ना। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप आंसर को छोड़ोगे। क्वेश्चन का लैंग्वेज है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ लैडर, हाइट ऑफ लैडर height of ladder on the wall, height of ladder on the wall is decreasing। तो डिक्रीजिंग लिख दिया तो फिर माइनस देने की जरूरत नहीं है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 4/3, सॉरी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हो गया आंसर। नोट कर लो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी करना क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तुरंत मैं दूसरा वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, 5 मिनट में दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछो।